हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फेंग वई लिन जुआन से कहती है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि ग्रैबिंग करना ज़्यादा आसान है बाकी के लोगों से एक एक करके लूटने में। लिन जुआन कहता है ये तो है, वो बहुत ज़्यादा आसान है कि हम एक साथ ही बहुत सारे लोगों से एक बार में उनके जेड टैबलेट कलेक्ट कर ले। अब तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से कलेक्ट करो और मेरे पीछे पीछे चलो। फेंग वई कहती है लिन जुआन मैं अभी आ रही हूँ कलेक्ट करके, प्लीज़ मेरे लिए भी रुको। फेंग वई कहती है लिन जुआन अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तुमने कहा ग्रेबिंग करना ठीक नहीं, अगर हम ग्रेबिंग नहीं करेंगे तो हमारे बहुत सारे ओपोनेंट वो सीक्रेट रूम तक पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से हमें तो कोई फ़ायदा होगा भी नहीं और हमारे पास ज़्यादा जेट प्लेट इकट्ठी नहीं हो पाएगी। लिन जुआन कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा यंग हो इसीलिए तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी हम थोड़ा सा आराम करेंगे, जो हाई रैंक वाले अपोनेंट होंगे वो दूसरे लोगों से जे टैबलेट कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे लिए प्रॉफिट ये होगा कि हम बाद में उनके ऊपर अटैक करके उनसे हासिल कर सकते हैं उनके जे टैबलेट। और ये हमारे लिए ही अच्छा होगा कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम बाकी के लोगों से उनके जे टैबलेट भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये बात सुनते ही फेंग बई कहती है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। इसके बाद हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कंपटीशन देखने के लिए लिन जुआन की मास्टर भी वहां आ चुकी होती है और वो देख रही होती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जिन लोगों को लिन जुआन ने हराया होता है वो सब काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हार जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है अपने लीडर से, लीडर अब हमें क्या करना चाहिए? जितने भी हमारे पास जेड टैबलेट्स थी वो सारी तो लिन जुआन ने हमसे छीन ली। उनका लीडर कहता है अब हमें क्या करना है? जैसे हम पहले लोगों से उनके जेड टैबलेट लूट रहे थे अब भी हम ऐसे ही करेंगे। हम लोग और लिंजुआन अभी तक इस कॉन्टेस्ट से एलिमिनेट इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इस कॉन्टेस्ट का एक भी रूल नहीं तोड़ा है। और वैसे भी अभी तक हमारे पास चांस है, जब तक हम सीक्रेट रिल्म पर नहीं पहुंचते तब तक हम अपने चांस का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जल्द ही लिंजुआन जब उसका टोकन गिर जाएगा तो वो भी यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। इसीलिए सब खड़े हो जाओ और अपने काम पर फोकस करो। हम लोग एक बार फिर से अच्छे से कोशिश करेंगे और मेहनत करके इस कॉन्टेस्ट को जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं बाहर से सब लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लोग फिर से अब स्टार्ट हो चुके हैं अपना लक आजमाने के लिए। और वहीं लिन जुआन फेंग बई से कहता है फेंग बई तुम तो एक प्रिंसेस हो तो फिर तुम्हें अपने पैलेस में होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर इधर उधर घूम के प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? या फिर तो मुझे ऐसा लगता है तुमने कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी होगी और उसे छिपाने के लिए तुम्हें अपने महल से भाग कर आना पड़ा होगा। ये बात सुनते ही फेंग मई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, बकवास कर रहे हो। स्टार्टिंग में जब मैं कल्टीवेशन कर रही थी तो मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मेरा ऑरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और अगर मैं महल में रहती तो मेरा वहाँ पे कल्टीवेशन करने का दोबारा मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता, इसीलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा। लिंजुआन कहता है अच्छा तो तुम मुझे नैन यांग डायनेस्टी के बारे में क्या बता रही थी? फेंग बई कहती है हाँ, मैं तुमसे कह रही थी ली यांग डायनेस्टी ने नैन यांग डायनेस्टी के ऊपर हमला कर दिया था और जैंग के जितने भी सैनिक थे वो सभी मारे गए थे और बुरी तरीके से हार गए थे। और क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है? उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट में मुकाबला किया था। लिंजुआन कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे अपने घर को छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया है और मुझे इस बीच एक भी न्यूज़ नहीं मिली। फेंग बई कहती है अच्छा तो फिर क्यों ना मेरे साथ जब कंपटीशन ख़त्म हो जाए तो तुम एक बार घर चलो। लिंजुआन कहता है ठीक है हम ज़रूर चलेंगे। और इसके बाद दिखाया जाता है अब नाइट हो चुकी होती है, कुछ लोग ज़मीन पे घायल पड़े होते हैं और कुछ लोग एकदम सही सलामत होते हैं लेकिन बुरी तरीके से थक चुके होते हैं। जो ग्रुप स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसी ग्रुप का लीडर कहता है एक दिन में हम 2 बार लूट करते हैं लेकिन उसमें फ़ाइट जो करनी पड़ती है हमें उससे हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। सच में अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। वहीं लिन जुआन उन लोगों को देखता है और वो कहता है मैंने रेस्ट करने का प्लान तो किया था लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लोग भी मिल जाएंगे हमें रेस्ट करते वक्त। तभी लीडर लिन जुआन को देखते हुए चिल्ला रहा होता है और वहीं दूसरा बंदा कहता है लिन जुआन तुम हमें दोबारा क्यों दिखाई दिए? लिन जुआन उनसे कहता है अरे तुम लोग इतनी बुरी तरीके से चिल्ला कर इस शाम को ख़राब मत करो। लिंजुआन की बात सुनते ही उस दूसरी टीम से एक लड़की कहती है लिंजुआन तुम पहले ही हमसे बहुत सारे जेड टैबलेट कलेक्ट कर चुके हो जो कि 500 योन से भी ज़्यादा थे, अब तुम क्या करना चाहते हो? तभी लिंजुआन पेड़ से नीचे कूदता है और वो कहता है सिंपल बात है, जैसा कि मैंने पहले किया था तुम लोगों से तुम्हारे जेड टैबलेट हासिल किए थे, अगर तुम खुद ही जेड टैबलेट मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारे मास्टर से प्रॉमिस करूँगा तुम लोगों को एलिमिनेट नहीं होने दूंगा। तभी 2 बंदे लिंजुआन के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम पिछली बार की तरह अब भी करना चाहते हो हमारे साथ? लिंजुआन कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, फिर मैं वही करूँगा जो मैंने पहले किया था।
लिंजुआन तभी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करने लग जाता है और उन लोगों की बॉडी से उनकी जेड टैबलेट को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उनका लीडर लिंजुआन के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। एक बंदा लिंजुआन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बाहर से आए एक लड़के हमसे सारे जेड टैबलेट कलेक्ट कर पाओगे? और इतना कहते ही वो अपना मैजिक वेपन निकाल लेता है और अपना मैजिक वेपन निकाल के वो स्पेशल पावर का यूज़ करने लग जाता है और कहता है, मेरे पास कुछ है तुम्हें हराने के लिए। और वहाँ पर जितने भी उसके साथी होते हैं वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे मास्टर ने हमारे इस साथी को ये वेपन दे दिया और हमें तो नहीं दिया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैजिक वेपन है जिसकी वजह से इनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा अधिक है। और वो बंदा तेज़ी से आगे बढ़ता है, लिंजुआन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, लिंजुआन अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। वहीं फैंग बई ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो लिंजुआन को आवाज़ लगा रही होती है। वहीं अचानक से जब वो बंदा लिंजुआन के ऊपर अटैक करता है, लिंजुआन वहाँ से गायब हो जाता है। वो बंदा घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी लिंजुआन अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करते हुए कहता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्लो थे, मुझे लगा था कि तुम्हारा अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज होगा। और इतना कहते ही लिंजुआन उसे पंच कर देता है और ऊपर की ओर उछालते हुए फेंक देता है। उस बंदे के मुँह से ब्लड बाहर आने लग जाता है और उस बंदे के साथ ही ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। वहीं एक लड़की कहती है, मैंने तो लिंजुआन को एक भी मूवमेंट करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने मेरे साथी के ऊपर कैसे अटैक कर दिया। और वो बंदा नीचे ज़मीन पे बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है। तभी उसके दो साथी उसे उठाने के लिए उसके पास आते हैं और उठाते हुए कहते हैं, ब्रदर आप ठीक तो है? वो बंदा खड़ा होता है और वो लिंजुआन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर छिपकर हमला करने की? लिंजुआन कहता है, मैंने तो अपनी बॉडी की पूरी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ भी नहीं किया तुम्हें हराने के लिए और तुम्हें हरा दिया। और तभी फैंग बई कहती है, तुम लोग अपने जेड टैबलेट अपने आप ही दे दो, क्योंकि अगर बुरी हालत करवाने के बाद जेड टैबलेट दोगे तो फिर सीक्रेट रूम तक भी नहीं पहुंच पाओगे। और ये बोलते हुए हंसने लग जाती है। तभी वो बंदा गुस्से से बोलता है चिल्लाते हुए, चाहे तुम लोग आज मुझे ख़त्म ही क्यों ना कर दो, लेकिन मैं अपनी जेड टैबलेट तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल नहीं दूंगा। उसी की टीम की एक मेंबर कहती है, हम अपनी जेड टैबलेट किसी भी हालत में नहीं देंगे और तुमसे फाइट करेंगे। हमारे मास्टर वरना हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। तभी लिंजुआन फैंग बई से कहता है, तुम ज़रा पीछे ही खड़ी रहना, मैं अभी इन लोगों से हिसाब किताब करके आता हूँ। और इतना कहते ही लिंजुआन आगे की ओर चला जाता है। फैंग बई पीछे ही खड़ी होती है और लिंजुआन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करने लग जाता है। लिंजुआन उन लोगों से कहता है, अब जो भी तुम लोगों के साथ होने वाला है इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होंगे, मुझे ब्लेम मत करना। और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करते हुए उन सब के जे टैबलेट को कलेक्ट करने लग जाता है और वो लोग बुरी तरीके से हार चुके होते हैं। लिंजुआन आगे बढ़ता है और वो कहता है, फैंग भाई ये सारे लोग हार चुके हैं, अब तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ पर आओ और सारे जेड टैबलेट कलेक्ट करो। लिंजुआन की बात सुनते ही फैंग भाई कहती है ओके, और वो सारे जेड टैबलेट कलेक्ट कर लेती है। वो खुश होते हुए कहती है, लिंजुआन हमारे पास तो कुछ ही दिन के अंदर हमारे पास 5000 योन के बराबर जे टैबलेट हो चुकी है। लिंजुआन कहता है, तुमने ठीक कहा, और कुछ दिन के अंदर हमारे पास 3000 योन के बराबर टैबलेट कलेक्ट हो जाएंगी, बस हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। और दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और बाकी के लोग वहीं पर बेहोश पड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर से जाओ आ रहा होता है। जाओ तभी आगे जाता है और वो वहाँ पर कुछ लोगों को घायल देखकर कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? तभी वो लोग कहते हैं, हम लोग तो यॉन फैंग जा रहे थे, तुम ये जानकर क्या करोगे? जाओ कहता है, वैसे मैं ये जानकर कुछ भी नहीं करूँगा, बस मैं थोड़ा क्यूरियस था इसीलिए मैंने तुम लोगों से पूछा। तभी वो घायल बंदा जाओ से कहता है, एक्चुअली हमारी इतनी ज़्यादा बुरी हालत लिंजुआन की वजह से हुई है, उसने हमारे ऊपर अटैक किया और हमसे हमारे जेड टैबलेट कलेक्ट कर लिए। जैसे ही जाओ लिंजुआन का नाम सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, लिंजुआन को तो मैं कभी नहीं भूल सकता और मैं उसे इस तरीके से लोगों की बुरी हालत करने के लिए कभी भी इजाज़त नहीं दे सकता। तभी जाओ उस बंदे से कहता है, तुम्हारे पास तुम्हारा इतना अच्छा मैजिक वेपन है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक डील करें? तभी वो बंदा कहता है, हमें डील करनी होगी, किस तरीके की? जाओ कहता है, लिंजुआन के पास बहुत सारे डिसाइपल के जे टैबलेट है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो चुका है इस चीज़ का, अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। तो क्यों ना, मेरा ख्याल है कि हम सब अपनी ताकत को जॉइन करें एक साथ और एक साथ मिलकर उससे मुकाबला करें, और जितनी भी उसके पास जेड टैबलेट होगी वो सारी हम कलेक्ट कर ले उससे छीन कर। तभी वो बंदा कहता है, लेकिन लिंजुआन का क्या, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओ कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास 6 कल्टीवेटर्स हैं और इसके अलावा मेरे कुछ जूनियर्स भी हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ाइट कर सकते हैं और लोगों को ख़त्म भी कर सकते हैं।
इसीलिए तुम लिनजुआन की चिंता मत करो। तभी पीछे से वही लीडर कहता है जो लिनजुआन से घायल हुआ होता है। वो कहता है इनका आइडिया एकदम करेक्ट है। लिनजुआन ने हमसे भी हमारे जेड टैबलेट कलेक्ट किए हैं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। एक साथ मिलकर हम आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। और वैसे भी लिनजुआन ने हमारे ऊपर 2 बार अटैक करके हमसे 2 बार हमारे जेड स्टोन लूटे हैं। तभी दूसरे टीममेट कहते हैं क्या कहा तुमने, तुम्हें एक ही इंसान ने 2 बार लूट लिया। जाओ कहता है अच्छा अब तुम बताओ, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे अपने जेड टैबलेट लिनजुआन से वापस छीनने के लिए। वो बंदा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। और वो सब एक साथ टीम अप कर लेते हैं और हाथ मिलाते हुए कहते हैं हम लोग अब ज्वाइन कर चुके हैं, हम लिनजुआन को मार देंगे और मारने के बाद अपने जेड टैबलेट उससे हासिल करेंगे। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जल्द ही हाजिर होंगी आपके सामने आपके लिए एक न्यू एपिसोड लेकर।